करवा देता हूं। 1 का आंसर कितना है 150 और 500, और 2 का आंसर कितना है मैंने करवा दिया था, और 3 भी मैंने करवा दिया था। 4 पढ़ो तो 4 मेरे हिसाब से करवाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, 4 3 के जैसा ही है, पढ़ लो बस एक बार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ भाई 4 पढ़ना हुआ आप लोग का, 4 करें कि नहीं करें, नहीं करेंगे। 5 पढ़ो तो 5 हुआ पढ़ना। देखो 5 के अंदर में लिखना स्टार्ट करूं, 5 में पहले लिखो लेट द 2 डिजिट नंबर बी, लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। फिर लिखो उसके नीचे द रिवर्स नंबर विल बी, द रिवर्स नंबर विल बी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अच्छा देखो सबसे पहला कंडीशन आप लोग क्या दिया है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज 110, यही है ना। तो इसका मीनिंग क्या होगा 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 110, ये मीनिंग होना चाहिए। कॉपी करो इसको, पहला इक्वेशन ये होना चाहिए आप लोगों का। लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 110। इसको सिंप्लीफाई भी कर लूं, यहां से मिलेगा आप लोग कितना 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 110। दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 है। अच्छा सेकंड कंडीशन पढ़ो तो क्या दिया हुआ है, देखो तो ऐसा कुछ होना चाहिए। सबसे पहले सोचो फर्स्ट नंबर क्या है आप लोग का 10y प्लस एक्स, ये आप लोग का फर्स्ट नंबर है। सब्ट्रैक्ट कितना करना है 10 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है 10 सब्ट्रैक्ट कर दूं इज इक्वल टू बोला है कि 4 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई से 4 ज्यादा। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ये वाला। कॉपी करूं, हो गया सबका, सिंप्लीफाई किए इसको, करो सिंप्लीफाई भी करो। 4x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 14 आएगा शायद, सिंप्लीफाई करके ऐसा है। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। कुछ लोग के ऐसा भी आ सकता है 5y माइनस 4x इक्वल टू 14, ये भी करेक्ट है, ये भी आ सकता है। इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लो, घर पे सॉल्व कर लेना इसको, आंसर लिख लो इसका। आंसर लिखो 5 नंबर का 64, 64 हो गया सबका। हाँ नेक्स्ट पढ़ो तो कितना है और क्या है, 6 पढ़ना हुआ आप लोग का, सेम क्वेश्चन ही है, फटाफट बताओ तो क्या होगा। लिखना भी स्टार्ट कर दो, लिखो लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी 10y प्लस एक्स, नीचे लिखो देयरफॉर द रिवर्स नंबर इज 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। उसके नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 132। और नेक्स्ट कंडीशन, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 132, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 आएगा यहां से, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा कंडीशन क्या है बताओ। हाँ भाई सेकंड कंडीशन ये होना चाहिए क्या 10y प्लस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, 5 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। देखो ये होना चाहिए, समझ में आ रहा है सबको, इतना सा लिख के छोड़ दो, सिंप्लीफाई भी घर पे कर लेना। आंसर लिख लो इसका, 6 का आंसर होगा 48, 48। नंबर 7 पढ़ो, 7 से देखो एक नया टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ आप लोग के लिए, इसमें फ्रैक्शन के बारे में पूछा हुआ है ना। नंबर 8 पढ़ो,
हो गया? बात करें, लिखो इसमें लेट द फ्रैक्शन बी x बाय वाई, फिर लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 4। देखो ये समझ में आता है क्या? मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो सम है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज्यादा होना चाहिए। न्यूमरेटर का ट्वाइस मतलब क्या? x इंटू 2, और 4 ज्यादा मतलब 4 क्या करोगे? प्लस 4 कर दोगे। और नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या दिया है, इफ द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 रेशियो बिकम्स 2/3। इसका मतलब होगा x प्लस 3 बाई वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, कौन सा? घर पे खुद से कर लेना, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है आपको बस। अच्छा ये वाला अब सिंप्लीफाई कर पाओगे आप लोग खुद से? क्या करोगे इसके अंदर में? क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर सबको एक साथ। घर पे कर लेना इसको भी। आंसर लिखो इसका, 8 का आंसर 5/9। 5/9। नंबर 9 पे आ जाओ। 9 पढ़ो सब लोग। 9 हुआ पढ़ा? लिखो इसके अंदर में लेट द फ्रैक्शन बी x बाय वाई। अच्छा इसमें पहला कंडीशन क्या होगा बताओ? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3। लिखो, अच्छा ट्वाइस डिनोमिनेटर, सॉरी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 3, ये पहला कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या है? x माइनस 1 बाई वाई माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी कंडीशन नहीं समझ में आया तो प्लीज रुक के पूछ लेना, ठीक है? 9 लिखना हो गया सबका? 10 पढ़ो। अच्छा हाँ, 9 का आंसर 4/7। 4/7। नंबर 10 पढ़ो। 10 पढ़ा हुआ? स्टार्ट कैसे करोगे? लिखो फटाफट लिखो एकदम। लेट द फ्रैक्शन बी x बाय वाई। लेट द फ्रैक्शन बी x बाय वाई। अच्छा पहला कंडीशन क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन क्या है बताओ? सुनो, x बाई वाई प्लस 3 इज इक्वल टू हाफ। ये समझ में आया? न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को 3 से इंक्रीज करो तो फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाफ में। इसीलिए x बाई वाई प्लस 3 इज इक्वल टू हाफ। आंसर लिख लो इसका भी, 5/7। 5/7। हो गया? अरे हो गया। नेक्स्ट 11 पढ़ो। 11 से देखो फिर से नया कैटेगरी स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको। हुआ पढ़ना? एक बात मुझे बताओ, इस टाइप के क्वेश्चंस में जो हम लोग x और y लेते हैं वो कभी बैक वाला एज, फ्रंट वाला एज की प्रेजेंट एज? हमेशा प्रेजेंट एज। तो पहले ये स्टेटमेंट लिखो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x and son be y। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x एंड सन बी y। उसके बाद में नीचे एक लाइन लिखू, 2 years ago। इसको अंडरलाइन कर दो। देखो जब कभी भी प्रेजेंट एज आप x और y मान लो, बोर्ड पे ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, प्रेजेंट एज आप फादर का कितना मान रहे हो? x, और प्रेजेंट एज सन का कितना मान रहे हो? y। जैसे ही आप बोले 2 years ago, तो इसके बाद में पहले आपको ये लिखना चाहिए कि फादर इक्वल टू होगा x माइनस 2 और सन इक्वल टू क्या होगा? y माइनस 2।
इसके बाद आप सोचो कि कंडीशन आपको क्या बोला हुआ है। तो इसके अंदर में हम लोग को बोला हुआ है कि 2 years ago फादर वाज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब फादर, ऐसा कुछ बोला हुआ ना कि फादर इज इक्वल टू 2 times ऑफ सन। कब? 2 साल पहले। तो 2 साल पहले एज क्या क्या था? x - 2 और y - 2। तो कंडीशन क्या होगा बताओ? x - 2 इज इक्वल टू 2, नहीं 5 टाइम्स बोला ना, हाँ मिस्टेक, 5 टाइम्स ऑफ y - 2। ये आपका पहला इक्वेशन हो। बात आया समझ? लिखो 2 years को अंडरलाइन कर लिया आप लोग। नीचे लिखो फादर्स एज इक्वल टू, फादर्स एज इक्वल टू, लिखो x - 2 और उसके नीचे लिखो सन्स एज इज इक्वल टू, सन्स एज इज इक्वल टू y - 2। फिर नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 2 इज इक्वल टू 5 इंटू y - 2, 5 इंटू y - 2। सिंप्लीफाई घर पे कर लेना। फिर नीचे लिखो, अब देखो सेकंड कंडीशन कब का बोला हुआ आप लोगों को? 2 years लेटर। कब का बोला हुआ? 2 years लेटर। ये था 2 साल पहले का और वो है 2 साल बाद का। लिखो 2 years लेटर, 2 years लेटर, इसको अंडरलाइन करो। नीचे लिखो फादर या फादर्स एज, फादर्स एज इज इक्वल टू x + 2 एंड सन्स एज इज इक्वल टू y + 2। अब क्वेश्चन में कंडीशन पढ़ो, क्या दिया हुआ है? फादर इज इक्वल टू 3 इंटू सन प्लस 8। देखो ये समझ में आता है क्या? फादर्स एज इज 8 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ सन्स एज। तो यही बात होना चाहिए। फादर का वैल्यू कितना हम लोग के लिए? x + 2 इज इक्वल टू 3 इंटू y + 2 + 8। कॉपी कर लो, ये कंडीशन होना चाहिए। अच्छा ये समझ में आया सबको? किसी को डाउट है? पक्का? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ आंसर लिख लो। 11 का आंसर होगा 42, 10। फादर का 42 आएगा, सन का 10 आएगा। 42, 10। नंबर 12 पढ़ो और 12 को स्टार मार्क करो। 12 पढ़ना। पहला स्टेटमेंट क्या दोगे? लेट द फादर्स एज बी x एंड सम ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन इज इक्वल टू y। लिखो लेट द फादर्स एज, let the father's age be x and sum of the ages of children is equal to y। अब सुनो, पहला कंडीशन कब के लिए बोला? बैक, फ्रंट की प्रेजेंट? प्रेजेंट के लिए बोला हुआ। क्या बोला हुआ बताओ? f इज इक्वल टू 3 इंटू चिल्ड्रन। तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 3y। लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू 3y। फिर नीचे लिखो, अब नेक्स्ट कंडीशन कब के लिए दिया हुआ है? अरे बताइए, आफ्टर 5 years। लिखिए आफ्टर 5 years। अब यहां देखो एक ट्रिक है, आफ्टर 5 years अंडरलाइन करो इसको। लिखो फादर्स एज इज इक्वल टू, फादर्स एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x + 5। और नीचे लिखिए चिल्ड्रंस एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y + 5 नहीं 10। देखो ध्यान से सुनो, एक्चुअल में y जो है वो एक बच्चा का एज नहीं है, वो 2 बच्चा का एज का सम है। तो जब 5 साल बढ़ाओगे तो दोनों का एज 5-5 बढ़ेगा। तो टोटल कितना ऐड करोगे? 10 ऐड करोगे। लिखो वहां पे चिल्ड्रंस एज इज इक्वल टू y + 10। और कंडीशन क्या दिया हुआ है? विद्यार्थियों अंग्रेजी मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है आप लोग का, बोलिए। His age will be twice the sum of ages of 2 children ना। फादर इज इक्वल टू 2 इंटू चिल्ड्रन, क्या हो जाएगा? लिखो x + 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y + 10। x + 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y + 10। सॉल्व घर पे कर लेना। लिखो 12 नंबर का आंसर लिखो। 12 का आंसर 45, 15। 45, 15। और फादर का 45 आएगा, बट सन भी निकल तो जाएगा ही हम लोग, एक बार बस निकाल के छोड़ देना।
नंबर 13 पे आ जाओ, हो गया पढ़ना। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एक्स एंड बी बी वाई। लिखो इसको, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एक्स एंड बी बी वाई। अच्छा, जो भी कंडीशन आपको दिया हुआ है वो प्रेजेंट के लिए है कि फ्यूचर के लिए कि पास्ट के लिए है? पहले पास्ट के लिए और फिर फ्यूचर के लिए। पहले पास्ट के लिए लिखो 5 years अगो, 5 years अगो। इसमें लिखो एज, ऐसे लिखो एज इज इक्वल टू x माइनस 5, और सिमिलरली बीज एज इज इक्वल टू y माइनस 5, बीज एज इज इक्वल टू y माइनस 5। और कंडीशन क्या दिया है? a इक्वल टू 3 भी बोला हुआ ना? अरे बोला है, a का एज x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5। फिर नीचे लिखो 10 years लेटर, 10 साल बाद, 10 years लेटर लिखो एज इक्वल टू एज इज इक्वल टू कितना होगा? अरे सब लोग बोलो, क्या हो गया आज आप लोगों को? x प्लस 10। हाँ लिखो एज इक्वल टू x प्लस 10, बीज एज इज इक्वल टू y प्लस 10। और कंडीशन क्या है? a इज इक्वल टू 2 इंटू बी बोला हुआ है? अरे बोला है कि नहीं बोला है? तो कंडीशन क्या होगा? x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10। घर पे सॉल्व कर लेना, आंसर लिख लो। 13 का आएगा 50, 20, 50, 20, 50, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, या 14 एक बार रहने दो, पहले आप लोग 15 पढ़ो। 14 15 सेम ही है। 15 पढ़ो और एकदम ध्यान से पढ़ना। पढ़ना हुआ सबका? अरे हुआ कि नहीं हुआ? प्लीज बोर्ड पे देखो, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं, कुछ कॉपी वॉपी मत करना जब तक बोलो नहीं। देखो 15 में क्या बोला हुआ आप लोग को? 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? जोर से बोलो। 160 किलोमीटर इनके बीच का डिस्टेंस। एक गाड़ी यहां से स्टार्ट होगा और एक गाड़ी यहां से स्टार्ट होगा। मैं डायग्राम भी 2 बना लेता हूं, एक और डायग्राम बना लेता हूं, ए बी, और ये डिस्टेंस वापस से 160 किलोमीटर। यहां पे भी 2 गाड़ी खड़ा है। एक केस में क्या होगा कि ये लोग सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, सपोज करो इधर को ट्रेवल कर, और एक केस में क्या होगा कि ये लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, कि एक इधर से जा रहा था दूसरा इधर से जा रहा। इस केस में आप दोनों आदमी को इधर भी ट्रेवल करा सकते थे, कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है क्वेश्चन सॉल्व उसी साइड को लेके करेंगे, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं 2 सिंपल चीज बोलना चाहता हूं। इस केस के अंदर में मान लो कि ये लोग आगे जाके किसी एक पॉइंट सी पे आके मिलेगा, ऑब्वियस बात है कि आगे आके ही मिलेगा कहीं ना कहीं। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं, डिस्टेंस ए माइनस डिस्टेंस बी इज इक्वल टू 160। देखो ये समझ में आता है, मतलब ए वाला गाड़ी जो है वो उधर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ये 160 भी कवर करेगा और ये वाला पार्ट भी कवर करेगा, से एक्स है ये वाला पार्ट, और बी जो है वो कितना कवर करेगा? जिस मोमेंट वो लोग मिल रहा है एक पॉइंट सी पे, उस टाइम तक ए कितना कवर कर चुका है बताओ? 160 प्लस एक्स, और बी कितना कवर कर चुका है? तो इनका जब हम लोग डिफरेंस लेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, उसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 160 आना चाहिए। और सेम लॉजिक नीचे वाले में मेरे को एक बात बोलना है कि डिस्टेंस ए प्लस डिस्टेंस बी इज इक्वल टू 160। फर्स्ट क्वेश्चन में माइनस करके आएगा, सेकंड क्वेश्चन में ऐड करके आएगा। क्या ये 2 सिंपल बात क्लियर है आप लोग? थोड़ा क्लियर है कि पूरा क्लियर है? अच्छा एक बात और सुनिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। हम लोग को क्वेश्चन के अंदर में स्पीड पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ? मान लो कि ए वाले पॉइंट पे जो गाड़ी है उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फर्स्ट केस में जब ये लोग सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा
उस मोमेंट आपको टाइम कितना दिया हुआ देखो तो, ध्यान से देखो, 8 आवर्स बोला हुआ। अब सुनो, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 8 घंटे के बाद में ये लोग मिलेगा, तो उस मोमेंट मुझे एक बात बताओ कि ये कितना डिस्टेंस जा चुका होगा। इसको याद रखना, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। आपका स्पीड कितना है x, और आपको समय कितना लग रहा है 8 आवर्स, तो a कितना डिस्टेंस चला 8x, और b कितना चला 8y। भाई b का स्पीड y है और टाइम कितना लग रहा है उसको 8 आवर्स, तो वापस से वही बात की डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। मैं थोड़ा सा गलत कर रहा हूं, ऐसा करना चाहिए मुझे x इंटू ई, तब ज्यादा समझ में आएगा शायद, और ये वाला y इंटू ई। भाई स्पीड इंटू टाइम, तो ये a के द्वारा चला गया डिस्टेंस और ये b के द्वारा चला गया डिस्टेंस। डायग्राम में ध्यान से देखने से समझ में आया हमको कि इसका डिफरेंस कितना होना चाहिए 160। कहने का मतलब ये हुआ कि 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 160। 8 से पूरे को डिवाइड कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? थोड़ा आया कि पूरा आया? सेकेंड पार्ट में सोचो टाइम कितना लगा है, 2 घंटा लगा है, तो 2 घंटे में ये x के स्पीड से कितना डिस्टेंस गया होगा 2x, और ये y के स्पीड से 2y, और इस बार सिचुएशन क्या है कि दोनों का मिला के हमको 160 मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या होगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 160, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। बस इनको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ये मतलब बिल्कुल अलग टाइप का चीज है, डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, लेकिन थॉट हमेशा यही होता है। एक बार उनके डिस्टेंस का डिफरेंस आपके टोटल a और b के बीच के डिस्टेंस के बराबर होगा, और एक बार उनके डिस्टेंस का सम a और b के बीच के डिस्टेंस के बराबर होगा। जब ऑपोजिट में ट्रेवल करेगा तो उनके डिस्टेंस का सम आपको a और b के बीच का डिस्टेंस कवर करके देगा, और जब सेम में ट्रेवल करेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड। ये पल्ले पड़ा कि डाउट में है? अरे बोलो जोर से, पक्का? ठीक है, ये डायग्राम बनाओगे क्या? बना लो, समझने में काम आएगा। फर्स्ट डायग्राम में इतना सारा बात छापना, और सेकेंड डायग्राम में ये डब्बा 1, डब्बा 2। तो एक्चुअली x मुझे यहां यूज करना था, इसलिए x लेना ठीक नहीं रहेगा। आप लोग ऐसा सोचो कि इसको k सोचो, ये वाला पार्ट k रहेगा, तब समझ में आ जाएगा आपको। तो एक्चुअल में a कवर कर रहा है आपके 160 प्लस k, और b कवर कर रहा है ओनली k, इसलिए उनका डिफरेंस 160। लिखो, लेट द, पहले तो एक नोट लिखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। लिखो नोट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसका 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये हमारे ज्यादा काम नहीं आता। दूसरा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लिखो, इसको भी लिखो, दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू s इंटू टी। और तीसरा लिखो t इज इक्वल टू क्या होगा d बाई एस। ये भी हमारे बहुत काम आता है, t इज इक्वल टू d बाई एस। ये 3 अलग अलग फॉर्म है, कहीं कहीं पे काम आते रहेगा। फिर नीचे लिखो, let the speed of the car starting from A and B starting from A and B x किलोमीटर पर आवर and y किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। फुल स्टॉप। केस 1 ब्रैकेट में लिखो, when they travel in same direction। केस 1 when they travel in same direction। ठीक है, इसमें देखो, अब डायरेक्टली अगर मैं इक्वेशन लिखा दूं तो समझ में आ जाएगा आप लोग, क्योंकि ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो आपने कॉपी कर ही लिया है। लिखो 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 160। दिस इंप्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 20। इक्वेशन 1। केस 2 इसमें लिखो, when they travel in opposite direction। केस 2
when they travel in opposite direction. अंडरलाइन करो, नीचे लिखो 2x plus 2y is equal to 160. 2x plus 2y is equal to 160. x plus y is equal to 80. इक्वेशन 2 सॉल्व घर पे कर लेना, आंसर लिख लो 50,30 50,30 50,30. अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ. 14 पढ़ो, एग्जैक्टली सेम है, खाली उसमें एक पार्ट फ्रैक्शन में दिया हुआ आप लोग. हुआ पढ़ना? अरे विद्यार्थियों हुआ कि नहीं हुआ? पहला लाइन क्या बोलिएगा? लेट द स्पीड ऑफ द कार्स स्टार्टिंग एट ए एंड बी बी. हाँ, चलो लिखना भी स्टार्ट करो. लिखो लेट द स्पीड, बोलो वो चेंज कर लो. दे मीट इन 9 किलोमीटर दिया हुआ है, उसको 9 आवर कर लो. वो गलती से 9 किलोमीटर लिख दिया, 9 आवर होगा. हाँ ठीक है, आगे चलो. लिखो अब लेट द स्पीड ऑफ द कार्स स्टार्टिंग एट ए एंड बी बी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली. x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली. फुल स्टॉप. नीचे लिखो केस वन when they travel in same direction. सेम डायरेक्शन के टाइम में कितने घंटे में मिलेगा ये लोग? अरे सब लोग बोलो 9 आवर्स. तो इक्वेशन क्या होगा आपका? 9x minus 9y is equal to 90. लिखो 9x minus 9y is equal to 90. x minus y is equal to 10. x minus y is equal to 10. इक्वेशन 1. फिर नीचे लिखो केस 2 when they travel in opposite direction. इसमें लिखो, इसमें टाइम कितना लग रहा है? अरे जोर से बोलो, 9/7. सब लोग थोड़ा बोर्ड पर देखो. 9/7x 9/7y इज इक्वल टू 90 तो होगा. जोड़ें कि घटाएं? ऑपोजिट में है तो डिस्टेंस ऐड होता है कि सबट्रैक्ट होता है? ऐड होता है. तो बीच में क्या आ जाएगा? प्लस. और अल्टीमेटली देखो 9/7 कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 इंटू 7/9 कैंसिल करके यहाँ पे 10. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 70. कॉपी कर लो. हो गया? आंसर बोलूं? आंसर लिखो इसका 40,30 40,30